तुम तो इतना अच्छा बनने की कोशिश समाज के सामने कर रहे हो जैसे लोग सीढ़ी बन के तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं, जम के आतंक मचाओ, कुछ नहीं, पढ़ो मन लगा के। बस दो काम करो, एक अपने माँ बाप की इज्जत करो और एक पढ़ाई करो, बाकी तुम किसी चीज की चिंता मत करो। तुम तो इतना आपने भाई मेरे को एक चीज बताओ, आपने जीवन में जो भी पढ़ा है 12वीं से लेके 10वीं से लेके इंटीग्रेशन मैथ मूथ जो भी करा है, कहीं काम आ रहा है? बेयरली। कहीं काम नहीं आ रहा ना। Barely अभी आप काम आ रहा है। पॉडकास्ट कर रहे हो, इसमें हम साउंड की चीजें देख रहे हैं, वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं। कहाँ पड़ी थी नहीं सिस्टम ही मैंने जो चूतिया बनाने के लिए। मैं 12 साल अगर किसी को गिटार बजाने की बोलूंगा ना, गिटार बजा 12 साल, वो वर्ल्ड के टॉप क्रीम में आ जाएगा गिटार बजाने में। बहन चो चूतिया बनाया जा रहा है। स्कूल जाओ, अकबर नहीं है क्या? बहन चो अकबर का ठेका लेना है क्या मैंने? मेरे घर से नहीं, मेरे कुनबे से नहीं, मेरे चेन से नहीं। मेरे को ये बढ़ाओ कि हाँ भाई मेरी खानदान में किसने क्या करा है, तब तो प्राउड फील हो कि हम भाई किस चेन से आते हैं। अकबर बढ़ा देते हैं भाई। तो भाई मैं क्या बोलता हूँ, अवध ओझा के घर पे जाके उसको असैसिनेट करते हैं, फिर बोल रहे आतंक मचाने के लिए, तो आतंक उसी के घर से पहले चालू करेंगे। जो भड़वा बोल रहा है उसी के घर से पहले से चालू करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है ना समाज को तुम दबा के लूटो, तो समाज से पहले भाई पहले उसके घर पे लूटा जाएगा, फिर उसके बाद बाकी उनकी टारगेट आएगी, समझ रहे हो। और रही बात, भाई ये नहीं सिखा रहा कि सही के लिए स्टैंड लो, दुष्ट को दंड दो, ये बात वो नहीं सिखा रहा। वो भी हरामी है, क्योंकि उसको भी पता है आईएएस ऑफिसर की लॉबी कैसी होती है। हरामखोरी लॉबी होती है, चाहे आईएएस की हो, आईपीएस की हो, या कोई भी। जो व्यवस्था है चुतिया बनाने के लिए बना है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना मुंह बंद रखे और ये जो दुष्ट है वो कंट्रोल करे, समझ रहे हो। तो वही खेल है। बुद्धिमान व्यक्ति अपना हथियार और ज्ञान के दम पे, मतलब बुद्धिमानी मैंने हथियार और ज्ञान के दम पे, शास्त्र और शस्त्र के दम पे, जो रेशियो ने बोला उस पे वो अपना क्रांति करके उस सिस्टम को सही या चेंज ना करे, यही खेल है। और जो ये बात रजा दलाल की, वो बात सही है, बट वो अकबर के बारे में पढ़ा तो रहे, बट अकबर की स्ट्रैटेजीज नहीं पढ़ा रहे ना। चाणक्य के बारे में तो पढ़ाई जाती है, बट इन्हें डीपली नहीं पढ़ा जाती कैसे, या अकबर के बारे में, क्योंकि अकबर एक दिमागदार आदमी था। सेम विद संजू आर्ट ऑफ वॉर या निकोलो माचियावेली, बट इतना डिटेल में तो कभी पढ़ाया नहीं जाता कि भाई किसके साथ अच्छा होना है, प्यार से रहना, किसके साथ हिंसा करनी है, किसके साथ शांति से जीना है, अच्छे के साथ, अच्छाई के साथ प्यार से शांति से रहना है, बुराई के साथ तो भाई छल कपट हिंसा माया द्वेष सब रखना है। यही तो 6 रिपू जो है वो इसीलिए तो दिया गया है, अच्छे के साथ अच्छा करो, बुरे के साथ बुरा करो, खत्म बात। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या दंभ, फिर सब जितने भी हैं, जो 6 रिपू हैं, इस 6 रिपू को अच्छे के लिए यूज करोगे तो अच्छा होता है, बुरे के लिए यूज करो तो बुरा होता है। ये दो धारी तलवार है, जैसे ज्ञान और शस्त्र है दोनों। वो लालच अगर आप ज्ञान के लिए ला रहे हो, सही के लिए ला रहे हो, तो सही बात है, सही कर्म का। वो इच्छा कामना और क्रोध सही को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सही है, पाप कह रहा कुछ नहीं। तो वो करते ही नहीं लोग, लोगों को नॉलेज ही नहीं है ना भाई। अज्ञानता ही तो सारी जड़ की मतलब नुकसान है। नो फकर शुड हैव बॉल्स इनफ कि अगर मेरे साथ कोई जा रही है या मेरे साथ कोई बुजुर्ग जा रहा है, मेरे साथ कोई बच्चा जा रहा है, वो भैंचोद आंख उठा के देख सके मेरी तरफ। मेरे साथ कोई है उसको तुम हाथ नहीं लगा सकते, मैं साले तुम्हें फाड़ दूंगा। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट अगर सारे लोगों में होना देश में, 80 to 90% तो गलत काम वैसे ही बंद हो जाएगा। पर वो माइंडसेट आएगा कहां से यार? आएगा कहां से? मम्मी पापा लगे हुए हैं कि बच्चे मेरे बेटे ले हलवा खा ले। वो साला हलवा खाएगा नहीं, वो हलवा बनेगा। मंत्र का पाठ संस्कृत। उपस्थास्ते अन्मीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यम सन्तु पृथिवी प्रसूता दीर्घ्न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम। 62। अर्थ और भावार्थ हिंदी। उपस्थास्ते अन्मीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यम सन्तु पृथिवी प्रसूता उपस्थस्ते अनामिव अयक्ष्म असमध्यम सन्तु पृथिवी प्रसूतः। हे पृथ्वी माता, आपकी गोद संतानें यानी आपकी उपज हमारे लिए रोग रहित, स्वस्थ और व्याधि मुक्त हों। दीर्घ न आयु प्रतिबुध्यमाना वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम दीर्घम नाय वायुहेच प्रतिबुध्यमन वयम तभ्यम बलिहृत श्यामा। जगन्नाथ का जगत, संसार, पंचभूतों
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को दर्शाता है। ये ब्रह्म, परम सत्य और शून्य, निराकार सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां सभी अवतार उसी से प्रकट होकर उसी में विलीन हो जाते हैं, और मंदिर की 22 सीढ़ियां जीवन की 22 बुराइयों पर विजय का प्रतीक हैं, जो मोक्ष दिलाती हैं। इस तरह ये सृष्टि का एक सूक्ष्म रूप है। जगन्नाथ का जगत और पंचभूत। भौतिक रचना। हिंदू दर्शन के अनुसार हर भौतिक वस्तु पंचभूतों से बनी है, और जगन्नाथ की प्रतिमाएं भी लकड़ी, पृथ्वी तत्व से बनी हैं, जिनमें ईश्वरीय चेतना है, जो उन्हें पंचभूतों से परे बनाती है। आध्यात्मिक अर्थ। जगन्नाथ को परब्रह्म या पुरुषोत्तम, परम पुरुष माना जाता है, जो सभी अवतारी रूपों, राम, कृष्ण आदि का मूल स्रोत हैं और उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ये जगत को परमात्मा का ही रूप दिखाता है। जगन्नाथ और पंचसखा। कलियुग में पंचसखा अच्युतानंद, जसवंत, बलराम, जगन्नाथ दास और शिशु अनंत ने भविष्य मालिका की रचना की और जगन्नाथ को पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्थापित किया, जो इस जगत के संचालक हैं। मंदिर और उसके प्रतीक। पंचभूतों से जुड़ाव। 22 सीढ़ियां, बैसी पहाचा, ये जीवन की 22 बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार आदि का प्रतीक हैं, जिन्हें पार कर भक्त मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान का स्वरूप। भगवान जगन्नाथ के खुले नेत्र, पलकें न झपकना, सृष्टि के सभी रूपों, स्थावर जंगम को देखने और सभी को अपने में समाहित करने की शक्ति दिखाते हैं, जिससे वे शून्य और ब्रह्म दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संक्षेप में, जगन्नाथ का जगत सिर्फ पंचभूतों से बना भौतिक संसार नहीं, बल्कि उन पंचभूतों के माध्यम से व्यक्त होता हुआ ईश्वरीय, निराकार और परम सत्य का स्वरूप है, जिसे भक्त अपने तप और साधना से अनुभव करते हैं। The Jagannath temple is composed of the 5 elements, earth, water, fire, air, sky, representing both physical and spiritual aspects. It represents Brahman, the ultimate reality, and Shunya, the formless entity, from which all incarnations emerge and merge into it, and the 22 steps of the temple symbolize victory over the 22 evils of life, leading to salvation, thus being a microcosm of creation. Jagannath's world and the 5 elements. Physical composition. According to Hindu philosophy, every physical object is made of the 5 elements, and the idols of Jagannath are also made of wood, earth element, which has divine consciousness in them, which makes them beyond the 5 elements. Spiritual meaning. Jagannath is considered the Supreme Being or Purushottam, Supreme Being, the source of all incarnate forms, Rama, Krishna, etc., and merges into him. He represents the manifestation of the Supreme Being to the universe. Jagannatha and the Panchashakhas. In Kali Yuga, the Panchaskhas, Achyutananda, Jaswant, Balarama, Jagannath Dasar and Shishu Ananta, composed Bhavishya Malaika and established Jagannatha as the Supreme Brahman, the controller of this universe. The temple and its symbols. Connection with the 5 elements. 22 steps, Baisi Pahcha. These symbolize the 22 evils of life, such as lust, anger, greed, attachment, pride, jealousy, envy, hatred, ego, etc., which the devotee overcomes to attain moksha, spiritual liberation. Form of the Lord. Lord Jagannath's open eyes, non-blinking, show his power to see all forms of creation, stationary and mobile, and to contain all within himself, thereby representing both the void and the Brahman. In short, the world of Jagannath is not just the physical world made up of the 5 elements, but is the form of the divine, formless and ultimate truth expressed through those 5 elements, which the devotees experience through their penance and meditation. जगन्नाथ दर्शन के लिए चढ़ी जाने वाली 22 सीढ़ियों, बैसी पहाचा, का आध्यात्मिक महत्व है। ये मानव जीवन की 22 बुराइयों, कमजोरियों का प्रतीक हैं, जिन पर विजय पाने से मोक्ष मिलता है,
और ये इंद्रियों, प्राणों, पंच महाभूतों और आंतरिक गुणों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भक्त को पवित्रता और आत्मशुद्धि के माध्यम से ईश्वर तक ले जाती हैं, जिसमें तीसरी सीढ़ी, यमशिला, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिस पर उतरते समय पैर रखने से पुण्य क्षीण हो सकते हैं। बैसी पहाचा, 22 सीढ़ियां और उनका दार्शनिक महत्व। 1. मोक्ष का मार्ग। इन सीढ़ियों को चढ़कर भक्त भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे पापों का नाश होता है और मोक्ष मिलता है। 2. मानव दोषों का प्रतीक। प्रत्येक सीढ़ी मनुष्य के 22 प्रकार के दोषों, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियों की चंचलता, का प्रतिनिधित्व करती है, जिन पर विजय पाना आवश्यक है। 3. पंच तत्वों और इंद्रियों का प्रतिनिधित्व। पहले 5 चरण 5 इंद्रियों, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का प्रतीक हैं। अगले 5 चरण 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले 5 चरण आंतरिक सौंदर्य, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द का वर्णन करते हैं। अगले 5 चरण पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के लिए हैं। 21वीं सीढ़ी बुद्धि का प्रतीक है। 22वीं सीढ़ी अहंकार का प्रतीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार। 1. यमशिला, तीसरी सीढ़ी, ये सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। कहा जाता है कि इस पर यमराज का वास है। दर्शन करने के बाद लौटते समय इस पर पैर रखने से पुण्य कम हो जाते हैं, इसलिए भक्त इससे बचते हैं। अन्य मान्यताएं। पूर्वजों का पिंड दान। इन सीढ़ियों पर पूर्वजों का पिंड दान करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और मोक्ष मिलता है। जैन धर्मावलंबी इन 22 सीढ़ियों को अपने 22 तीर्थंकरों का प्रतीक मानते हैं। संक्षेप में, बैसी पहाचा सिर्फ सीढ़ियां नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो भक्त को आत्मशुद्धि और परम आनंद की ओर ले जाती है और उन्हें भगवान जगन्नाथ के दर्शन के योग्य बनाती हैं। The Baisi Pahcha, 22 steps, in Jagannath philosophy symbolizes a spiritual journey of purification and self-realization, representing the shedding of human weaknesses, like ego, anger, desire, and karmic impurities, 22 doshas, as one ascends from the mundane world to the divine presence of Lord Jagannath at Puri temple. Each step signifies a stage of inner cleansing, with special stones like the Yamashila, third step, believed to absolve sins upon entry, transforming the physical climb into a path to moksha, liberation. Spiritual significance of the steps. 1. Shedding weaknesses. The ascent represents leaving behind 22 human flaws, like lust, greed, anger, jealousy, to reach purity. 2. Journey to the divine. It's a metaphor for life's path, moving from maya, illusion, and karma towards spiritual awareness and union with the divine. And 3. Karmic release. Stepping on the Yamashila, third step, purifies sins upon entering, while the Preta Shila, seventh step, is for offering to ancestors. Symbolic interpretations. 1. Yoga and Tantra represents the 22 para prakriti, higher nature, of the soul in yogic philosophy, or the 22 doshas, impurities, preventing liberation in tantric traditions. 2. Cosmic balance. Some link the 22 steps to the 5 elements, 5 senses, 6 enemies, 3 gunas, mind, intellect, and ego, culminating in the divine. And 3. Scriptural connection. Others see them as representing the 4 Vedas and 18 Puranas, 4 plus 18 equals 22, signifying the complete sacred knowledge one must cross. The ascent. Location. Found at the Simhadwara, Lion's Gate, of the Puri temple, leading to the inner complex. Experience. Devotees climb with faith, touching the steps, feeling a deep sense of transformation and spiritual fulfillment as they shed worldly burdens.